नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। डॉक्टर मानव जीवन के अस्तित्व को बचाए रखने में कदम-कदम पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। कोरोना काल में डॉक्टर ने जिस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली, वाकई ये काबिल की तारीफ है और उसे कोई भी भूल नहीं सकता है। ऐसे में आज हमारे बीच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महाराजगंज से न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल लोग फालिज की बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं, तो अगर फालिज हो गए तो तुरंत क्या करना चाहिए उसके बाद से? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ठंड के मौसम में ऐसा जी। होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। तो ठंड के मौसम में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से फालिज का अटैक पड़ता है, जो कि ब्रेन हेमरेज की वजह से होता है। और जैसे ही ऐसा अटैक पड़े और किसी को फालिज का असर हो, फालिज का असर का मतलब है कि अगर ज़बान लड़खड़ाने लगे या जी, जी। हाथ-पाँव में तुरंत कमज़ोरी आने लगे, तो उनको जो है तुरंत जो है किसी अच्छे सेंटर पे अपने घर के आस-पास जो अच्छे सेंटर हो वहाँ जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि दिमाग में सूजन बन जाती है और उसमें एक मैनिटॉल नाम का इंजेक्शन है जिसकी जो जितनी जल्दी लगा दिया जाए उतना अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो इसीलिए इसमें जो है बिना किसी झोला-छाप डॉक्टर के पास जाए सीधे अच्छे सेंटर पे जाना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जी। लोग अक्सर गाँव देहात के इधर-उधर का इलाज कराने लग जाते हैं और उसमें टाइम ज़्यादा व्यय हो जाता है। तो जो ब्रेन की समस्याएँ होती हैं, क्योंकि ब्रेन के सेल्स एक बार डेड हो गए तो फिर दोबारा कभी लाइफ में बनते नहीं हैं। तो इसीलिए हमको उसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अच्छे सेंटर पे जाना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी इससे चीज़ है। कैसे बचा जा सकता है? इसको बचने के लिए मेन चीज़ वही है कि हमको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, ठंड से बचाव करना है। ठीक है ना? ब्लड प्रेशर की दवा नियमित रूप से खानी है और नियमित रूप से जो है इसका जो है जाँच कराते रहना है। अक्सर क्या होता है कि लोग इधर-उधर झोला-छाप डॉक्टरों से जाँच कराते हैं और रीडिंग सही उनको पता नहीं होती है। तो अगर कोई घर के आस-पास नापने वाला नहीं है तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन्स भी आती हैं जिससे आप खुद बीपी नाप सकते हैं। तो वो अपने पास रखें और समय-समय पे बीपी की जाँच करते रहें। ब्लड प्रेशर में जो जैसे ही बढ़ेगा 170-180 के ऊपर अगर बीपी जाता है तो तुरंत फालिज मारने का चांसेस रहता है। तो ब्लड प्रेशर का बचाव बहुत ज़रूरी है। जी। ये बताइए कि आम तौर पे अक्सर देखा जाता है कि जो मिर्गी के मरीज हैं, उनको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, मिर्गी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से भूकंप होता है कि कभी भी आ जाता है, इसकी कोई पूर्व वो हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से झटका अगर एक बार आ रहा है, तो मरीज को लाइफ में दोबारा कभी भी आ सकता है। तो सबसे जो पहली बात होती है कि हमको इसकी दवा 3 साल चलानी होती है। ठीक है? अगर मरीज एक टाइम भी दवा छोड़ दे तो फिर से कंटिन्यू करके फिर से 3 साल चलानी होती है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि झटका तो जो अपने आप में बीमारी है वो है ही, लेकिन अगर मरीज सपोज़ कीजिए कि गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है या छत पे है या आग के पास है या पानी के पास है और उस समय झटका आ गया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो जो झटके के मरीज जो हैं उनके जो गार्जियंस हैं उनको इस बात का एहतियात रखना चाहिए कि ऐसे मरीज जो हैं वो खुद अपनी बाइक ना चलाएं या तो पब्लिक कन्वेंस यूज करें या कोई आदमी उनके साथ रहे। इसी तरह से वो छत पे अकेले ना जाएं, पानी के पास अकेले ना जाएं, आग के पास अकेले ना जाएं। और जो है बाथरूम भी अगर जा रहे हैं तो बेटर ये है कि कुंडी ना लगा के जाएं, क्योंकि अगर बाथरूम के अंदर उनको झटका आ गया तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। क्योंकि झटके के साथ समस्या क्या होती है, झटके के साथ जो है कभी-कभी जो सिक्रीशंस निकलते हैं वो सिक्रीशन सांस की नली में जा सकते हैं और तुरंत मरीज की डेथ हो सकती है। तो ये सबसे ज़रूरी बचाव है कि मरीज को जो है अकेला ना छोड़ा जाए और दवा जो है मिनिमम 3 साल चलानी होती है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी। इस समय देखा जाए कि जो लोग हैं, डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? और आम तौर पे देखा जाए जी। कोरोना काल में तो ये कुछ ज़्यादा ही था। सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में जो बढ़ रहा है, उसका मेन जी, कारण ये है कि अब लोग जो है महत्वाकांक्षी थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं। हर आदमी को पैसे की भाग-दौड़ में और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं लोग। जी। लेकिन जब वो उनकी एक्सपेक्टेशंस वो पूरी नहीं होती है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं।
तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो हमारी अपने टैलेंट के हिसाब से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हम उनको सेट करें। दूसरा चीज़ क्या है कि इस पैसे की भाग-दौड़ में हम लोग कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप्स को भी साइड लाइन कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो रिलेशनशिप्स में जो दरार आती है, इसकी वजह से जो है डिप्रेशन ज़्यादा होने लगता है मरीज़, क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं अनसैटिस्फाइड फ़ील करता है। तो ऐसे मरीज़ों को दवा के साथ-साथ काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो काउंसलर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और साथ में कुछ दवाइयाँ ज़रूर चलती हैं। तो जब भी कोई मरीज़ आपके घर में लगे कि डिप्रेशन में जा रहा है, उसको अच्छे साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि अगर ये बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जाए तो कभी-कभी मरीज़ के अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज़ भी आ सकती हैं। तो उसको बचाने के लिए तुरंत तत्काल में अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? इससे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है कि जैसे हमारी ये पीछे की जो गर्दन है, इसमें मनुष्य में 7 हड्डियाँ होती हैं। पर कभी-कभी क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से वो हड्डियाँ आपस में सटने लगती हैं और इन इन हड्डियों के बीच में से नसें निकलती हैं, तो वो नसें दबने लगती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि मरीज को चक्कर आना, उल्टी महसूस होना, हाथ-मुँह में झंझनाहट वगैरह, कमजोरी आना, ये स्टार्ट हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण ये है कि हम लोग जो स्टडी करते हैं या कुछ करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल पे काम करते हैं, तो गर्दन बहुत ज़्यादा झुका के काम करते हैं। इसके साथ ही साथ तकिया बहुत लोग बहुत काफ़ी ऊँचा लगाते हैं। तो ये सब चीज़ों का बचाव करना है कि तकिया बिल्कुल नहीं लगाना है। जिन पेशेंट को सर्वाइकल का वो असर हो रहा है, और गर्दन का एक्स-रे या सीटी स्कैन कराएँ ताकि ये मालूम चले कि नस किस हद तक दब रही है। और जी, जी। इसको जो है, हाँ, इसको जो है कुछ एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, जैसे एक एक्सरसाइज़ मैं बता सकता हूँ कि अपने जो ये हाथ को यहाँ इस पे रख कर मेज़ पर और गर्दन को ऐसे करके प्रेस करना है। इससे जो है यहाँ की मांसपेशियाँ रिलैक्स होती हैं। इसके अलावा वोलिनी या मूव जो जेल होते हैं, उसको जी। यहाँ से गर्म से सेकाई करके उसको लगाएँ। तो सिकाई और एक्सरसाइज से काफ़ी हद तक सर्वाइकल से उपचार पाया जा सकता है, क्योंकि दवाइयों का रोल इसमें बहुत लिमिटेड है। मेन क्या है कि एक तो तकिया ना लगाएँ और जो है अ अ, अपना गर्दन झुका के काम ना करें। इसके अलावा जो है सिकाई करें और जो है एक्सरसाइज करें, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है और इससे क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गर्दन की हड्डी की जो आपस में सटने लगती है, जिसकी वजह से नस दबती है। इसी तरह से जो हमारे नीचे कमर के नीचे की जो हड्डियाँ होती हैं, उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं। वो हड्डियाँ भी आपस में कभी-कभी सटने लगती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, और वहाँ भी नसें दबने लगती हैं। तो इनके जो बचाव है, सबसे ज़रूरी ये है कि हम जो आजकल जो मुलायम गद्दे आते हैं, जो अंदर धँस जाते हैं, उस तरह के गद्दे ना यूज़ करें। बिल्कुल फर्म मैट्रेस को ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बोलते हैं, वो यूज़ करें। इसके अलावा जो है, आपको जो है ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, जैसे कि गाँव में अक्सर औरतें मसाला पीसने या कपड़ा धुलने में उकड़ू बैठ के काम करती हैं, तो वो करती हैं तो कमर पे पूरा ज़ोर पड़ता है। इसके अलावा जो इंडियन स्टाइल लैट्रिन है, वो भी काफ़ी हद तक इसको बढ़ावा देता है, तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को बेटर है कि वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट यूज़ करें और जो है उकड़ू बैठ के कोई काम ना करें। ये बहुत ज़रूरी है, और वरना जो है ये बीमारी अगर धीरे-धीरे बढ़ती जाती है, तो पैरों में सुन्नपन काफ़ी तगड़ा आ जाता है और फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। एक और भी चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा सर्वाइकल और लंबर में, कि फीमेल्स में जब मेंसेस खत्म हो जाते हैं 45-50 साल के बाद, तो जो हार्मोन के चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस की वजह से कैल्शियम की बहुत तेज़ी से डेफिशिएंसी होती है। इसीलिए फीमेल्स में यूजुअली इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका औरतों को विशेष ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में औरतें अक्सर मिल्क वगैरह लेती नहीं हैं। तो औरतों को कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और मिल्क ज़रूरी है। ये बहुत अनिवार्य है, बट अनफॉर्च्यूनेटली हिंदुस्तान में ऐसा हो नहीं पाता है। जी, जी। जी। तो ये थी हमारी कुछ खास बातचीत। आपने देखा कि हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात की, जैसे कि पैरालिसिस हो गया और सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, डिप्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ों पे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है कि कैसे इससे सावधानी बरतनी चाहिए। और ऐसे ही हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत समाचार दर्शन 24। धन्यवाद।